How to do estimation. All steps explained. Part 1. What is estimation? तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि एस्टिमेशन बेसिकली होता क्या है। तो एस्टिमेशन क्या होता है, फिर हम एस्टिमेशन के स्टेप स्टडी करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल वीडियो है। पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एस्टिमेशन होता क्या है। एस्टिमेशन मीन्स टू कैलकुलेट क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये मैं बहुत सारी डेफिनेशंस को कंबाइन करके एक जामे डेफिनेशंस जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में बहुत ही जामे और शॉर्टकट वे में जो है समझाने की कोशिश करूं। इसलिए मैं नहायत ही चुने हुए अल्फाज जो है वो यूज़ करता हूं और नहायत मुख्तसर और जामे जो है वो डेफिनेशंस देता हूं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इन डेफिनेशंस को हमेशा के लिए अगर याद रखेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो ये जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेशन का मतलब होता है क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना। अब एस्टिमेशन को कुछ लोग जो है गलती से वो ये समझते हैं कि एस्टिमेशन का मतलब होता है कॉस्ट निकालना। कॉस्ट निकालना नहीं होता एस्टिमेशन का मतलब, यानी वो मुराद ये लेते हैं कि एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम एस्टिमेट भी बना रहे होते हैं और कॉस्टिंग भी कर रहे होते हैं, कॉस्ट भी निकालते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। ये जो है एस्टिमेट जो है इसका मतलब होता है सिर्फ क्वांटिटीज़ निकालना। इसको हम क्वांटिटी सर्विंग कहते हैं। तो एस्टिमेशन का मतलब सिंपली होता है टू कैलकुलेट क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल आइटम्स इन अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के अंदर तमाम क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को एस्टिमेशन कहा जाता है। तो ये नहायत जामे और नहायत खूबसूरत डेफिनेशन है कि हम जो है एस्टिमेशन जो है किसी भी बिल्डिंग के तमाम पार्ट्स को, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। अब अगर वो आइटम्स जो है वो कोई ब्रिक्स हैं तो उनकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेशन को हम एस्टिमेशन कहते हैं। अगर वो स्टील है, स्टील बार्स हैं, तो इस तरह उसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेशन को एस्टिमेशन कहते हैं। इसी तरह से सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पेंट, वाइट वॉश, मार्बल, टाइल्स, फॉल सीलिंग, तो ये जितने भी आइटम्स हैं इनकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेशन को एस्टिमेशन कहते हैं। और ये हम स्टेप वाइज करते हैं इन सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में। हम कोई भी बिल्डिंग जो है जब बनाते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो सब स्ट्रक्चर जो है वो हम उससे स्टार्ट करते हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब चूँकि एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, किसी घर की एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसके पार्ट 1 को लेंगे, सब स्ट्रक्चर को। तो स्टेप्स फॉर सब स्ट्रक्चर आर एक्सप्लेन्ड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सब स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट मैं नॉलेज दूंगा कि हम एस्टिमेशन के सब स्ट्रक्चर के पार्ट को हम कितने स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा कोई स्टेप नहीं होता, बल्कि यही स्टेप्स है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी एस्टिमेशन के टॉपिक को कवर करने में, ताकि आपको पता हो कि आपने एस्टिमेशन अगर करनी है तो आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा होता है सब स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर को हम फाउंडेशन भी कहते हैं। तो फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर, इसके कोई 7 पार्ट्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एक्सकेवेशन, जिसको हम सॉइल क्वांटिटी कहते हैं, सॉइल की क्वांटिटी निकालना। अब ज़ाहिर सी बात है, ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक प्लॉट है जिसमें डीपीसी बनी हुई है। हम जब भी कोई प्लॉट पे घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले उस प्लॉट की एक्सकेवेशन करते हैं। तो एक्सकेवेशन करने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ से मिट्टी खोद कर बाहर निकालते हैं। तो ये जो स्टेप होता है इसमें हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि हमें मिट्टी की कितनी क्वांटिटी जो है वो खोद कर बाहर निकालनी है। उस सारी क्वांटिटी का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूबिक फुट में या क्यूबिक मीटर में। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने इतने क्यूबिक फुट सॉइल जो है या इतने क्यूबिक मीटर सॉइल खोद कर उस प्लाट से जो है वो बाहर निकालनी है। तो उस मिट्टी की क्वांटिटी कैलकुलेट करने को हम एक्सकेवेशन करना कहते हैं। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद स्टेप 2 ये है, जब हम
एक्सकेवेशन कर लेते हैं। और ये एक्सकेवेशन हम पूरे प्लॉट की नहीं करते, हम सिर्फ वॉल्स की करते हैं जहाँ पे हमने वॉल्स बिल्ट करनी होती है। जहाँ पे हमने वॉल्स जो है बिल्ट करनी होती है वहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि वॉल्स जो है मतलब वो उसके नीचे बुनियाद बनाई जा सके। तो हम सबसे पहले पीसीसी की लेयर्स डालते हैं। तमाम वॉल्स की जो एक्सकेवेशन हो जाती है उसमें हम डीपीसी की लेयर्स डालते हैं, उसकी पीसीसी की। तो पीसीसी की जो क्वांटिटी है वो सेकंड नंबर पे हमारा आइटम है। उसमें हम जो है पीसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। यानी सब स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। एक तो सॉइल की क्वांटिटी, कि कितनी सॉइल हमने खोद कर निकालनी है वॉल्स की पार्ट्स में, जो है वॉल्स के जहाँ जहाँ पे वॉल्स बनाई जाएंगी वहाँ पे कितनी मिट्टी हमने खोद कर निकालनी है, उस मिट्टी की टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करना। फिर सेकंड नंबर पे पीसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करना। यानी हमने पीसीसी जो लेयर डालनी है थ्रू आउट वॉल्स की जो खुदाई हो चुकी है उसके अंदर, तो पीसीसी की क्वांटिटी। अब पीसीसी के ऊपर हम जो है मतलब वो डालते हैं, एक ब्रिक वर्क का एक स्ट्रक्चर डालते हैं। तो ब्रिक वर्क का जो है मतलब ब्रिक वर्क करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम जो है दीवारें खड़ी करते हैं डीपीसी तक। तो इसको हम कहते हैं ब्रिक वर्क, और इनको हम डीपीसी वॉल्स भी कहते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना, इसमें ईंटें कितनी लगेंगी, मोटर कितना यूज़ होगा, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना। उसके बाद है डीपीसी की अपनी क्वांटिटी। तो डीपीसी की जो लेयर डालते हैं वो चाहे डीपीसी की सूरत में हम डालें या प्लिंथ बीम की सूरत में डालें, उसकी क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करना। कई फाउंडेशन में हम प्लिंथ बीम यूज़ करते हैं, कई में हम डीपीसी मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये फोर्थ क्वांटिटी हो गई डीपीसी की क्वांटिटी। उसके बाद है बैक फिलिंग की क्वांटिटी। बैक फिलिंग भी दरअसल सॉइल की क्वांटिटी है। जो मिट्टी खोद कर हमने निकाली, अब वही मिट्टी दोबारा हमने फिल करनी है, तो इस फिल करने की क्वांटिटी हम अलग से निकालते हैं। तो बैक फिलिंग की क्वांटिटी सॉइल की अलग से निकालते हैं। तो ये हमारा 5th नंबर पे आइटम हो गया। उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आइटम है प्लिंथ बीम आरसीसी क्वांटिटी। प्लिंथ बीम जो है जब हम बनाते हैं, ये कुछ फाउंडेशन में हम बनाते हैं जहाँ पे हम डीपीसी नहीं बनाते, जहाँ पे हमें ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम प्लिंथ बीम क्रिएट करते हैं। तो प्लिंथ बीम जो है ये डीपीसी की जगह पे बनाई जाती है। तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना, अगर ये यूज़ की गई हो तो ये एडिशनल आइटम है। उसके बाद है स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करना तमाम दूसरी तरह की फाउंडेशंस के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन हो गई, राफ्ट फाउंडेशन हो गई, मैट फाउंडेशन हो गई, इनमें तो चूँकि हम स्टील बार्स भी यूज़ करते हैं, और अगर हमने प्लिंथ बीम देना उसमें भी हम स्टील बार्स यूज़ करते हैं। तो इन फाउंडेशंस की टाइप्स में हम स्टील की क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी टोटल जो है मतलब टोटल तमाम चीज़ें मिलाकर फाउंडेशन के अंदर हमने 7 टाइप्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी होती है। इसमें आप प्लिंथ बीम को निकाल लें, जो कि प्लिंथ बीम जो है डीपीसी की जगह पे यूज़ की जाती है। तो 6 क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। अब 6 में से हम जो है स्टील को भी अगर हटा दें, जो कि स्टील तभी यूज़ होता है जब कोई स्पेशल टाइप की फाउंडेशन हो या प्लिंथ बीम की फाउंडेशन हो, तो इनको भी हटा दें। तो टोटल 5 जो है हमारे स्टेप्स बनते हैं, जो कि हम हर तरह की फाउंडेशन में नॉर्मली यूज़ की जाने वाली फाउंडेशंस में हम यही स्टेप्स रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सकेवेशन करना, खुदाई करना, वॉल्स के जहाँ जहाँ पे वॉल्स बनाई जाती है वहाँ पे खुदाई करना। तो उस खुदाई के लिए जो सॉइल हम निकालते हैं उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना, और इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि हमें पता होना चाहिए कि इस सॉइल को हम जो है कितने क्यूबिक मीटर या कितने क्यूबिक फीट हमने यहाँ से हटा लिया है। इसको हम आगे यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा बैक फिलिंग में, तब भी हमें पता होना चाहिए, या फिर इसको आगे हम कहीं अगर मतलब किसी और काम के लिए यूज़ करना चाहते तो हमें इसकी क्वांटिटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पीसीसी की क्वांटिटी भी कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम लेयर बिछाते हैं। और पीसीसी की लेयर इसलिए बिछाते हैं, ये मैं एडिशनली बता रहा हूँ कि हमें चूँकि नमी से बचाना होता है अपनी दीवारों को, तो इसलिए हम ये सॉलिड पीसीसी की लेयर बिछाते हैं, और इसका लोड भी ज़मीन पे सेफली बिल्डिंग का प्लेस करना होता है, इस वजह से भी हम पीसीसी की लेयर बिछाते हैं। उसके बाद ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है जो कि हम फाउंडेशन में करते हैं, सब स्ट्रक्चर में करते हैं, जिसको हम डीपीसी की वॉल्स भी कहते हैं, उसकी क्वांटिटी। और 4th नंबर पे डीपीसी की क्वांटिटी, और 5th नंबर पे बैक फिलिंग की क्वांटिटी, जो हम बुनियाद को फिल करते हैं। तो इससे हमारी बुनियाद कंप्लीट हो जाती है और हमारी बुनियाद के तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये निहायत इंफॉर्मेटिव वीडियो है
निहायत ही जो है मतलब यूज़फुल साबित होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में। इससे आपको फाउंडेशन की जो है मतलब समझ भी आ गई होगी और साथ ही साथ ये भी पता चला होगा कि हमारी फाउंडेशन में एस्टिमेशन के कितने स्टेप्स हैं। तो मैंने आपको मतलब शुरू ही से एस्टिमेशन के बारे में भी बताया कि एस्टिमेशन बेसिकली होती क्या है। फिर बिल्डिंग्स में हम एस्टिमेशन किन स्टेप्स में करते हैं। हम फाउंडेशन में करते हैं सबसे पहले। फाउंडेशन में 5 स्टेप होते हैं। एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकालना, पीसीसी की क्वांटिटी, ब्रिक वर्क की, डीपीसी की क्वांटिटी, बैक फिलिंग की, सॉइल की क्वांटिटी। तो ये मतलब 5 स्टेप्स होते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स हैं लेकिन वो एडिशनल हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटीज़, तमाम क्वांटिटी स्टडी करेंगे, तमाम जो है स्टेप स्टडी करेंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हमारी एस्टिमेशन पे ग्रिप मजबूत होती जाएगी कि हमारी एस्टिमेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हम एस्टिमेशन कितनी आसानी से हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, तभी हम जो है क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बंदा मतलब एस्टिमेशन करता है, उसे ये पता नहीं होता कि इसने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, कौन सी क्वांटिटी पहले निकालनी है। इसके लिए बिल्डिंग का कंप्लीट जो है ड्राइंग जो है सामने होनी चाहिए। कंप्लीट प्लान जो है सामने होना चाहिए कि हमें एस्टिमेशन करनी कहाँ से है। सबसे पहले सब स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में किन किन आइटम्स की ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में किन आइटम्स को पहले करना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल टॉपिक्स पे बनाऊंगा। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपकी सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज में, क्यूएस नॉलेज में। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।